Hi everyone, welcome to the RM Public School at home, e-learning platform. Good morning to all of you, and I hope you all are well at home. Today, now I'm going to discuss about time. आज जो हम लोग बात करेंगे, चर्चा करेंगे वो समय के बारे में, ठीक है। तो इससे पहले हम लोग ऑलरेडी पढ़ चुके हैं क्या, आवर्स के बारे में, घंटों के बारे में, और सुई के कुछ इंपॉर्टेंट्स की के बारे में, सुई के बारे में, जैसे आवर हैंड, मिनट हैंड, क्लॉक क्या होता है, घंटा मतलब किस पे होते हैं, तो कौन से कितने बजते हैं, ये सारी चीज हम लोगों ने जान चुका है। आज हम लोग जानेंगे कि मिनट्स के बारे में। तो देखो बाबू, मिनट्स वाले ये प्रत्येक जो होते हैं ना, इनके बीच में 5-5 का गैपिंग होता है। देखिए, प्रत्येक आवर में जैसे 12, वो 1, 2, पर ये घंटे हैं, ठीक है। घड़ी में टोटल कितने आवर होते हैं? 12 होते हैं। टोटल कितने होते हैं? 12 घंटे। उसी को रिपीट कर दो तो 24 आवर, तो 1 डे कंप्लीट हो जाता है। एक दिन में कितना होता है? 24 घंटा होता है ना। तो 24 घंटा, इसको 2 राउंड मार देता है घंटा की सुई, तो 24 घंटे हो जाते हैं। तो प्रत्येक आवर में ये जो होते हैं, ये मिनट्स होते हैं बाबू। तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 34, 8, 39, 40, 41, 42, 43, 45, 4, sorry, 45, 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 55, 56, 57, 58, 59, 60। समझ में आया क्यों मैं काउंटिंग किया? आपको लग रहा होगा सर ऐसा ही काउंटिंग, नहीं नहीं नहीं, ऐसा मैं काउंट नहीं कर रहा हूं। देखो मैं बता रहा हूं कि घंटे की जो सुई होता है वो क्या करता है, 1 राउंड लेता है। कितना राउंड लेता है बाबू? 1 राउंड लेता है 1 आवर में। घंटे की, मिनट्स की सुई, सॉरी, मिनट्स की सुई, मिनट्स की जो सुई होता है, सपोज करो ये बड़ी वाली सुई है, ये छोटी वाली सुई है, तो ये 1 राउंड कंप्लीट करने में क्या करता है? 1 घंटा लेता है। यानी 1 घंटा लिया वो, तो कितना मिनट पूरा किया बाबू? 60 मिनट। समझ में आया? इसीलिए मैं काउंट कर रहा था कि मिनट वाली सुई जो होता है वो 1 राउंड कंप्लीट करने में, यहां से शुरू किया फिर यहीं पे आने में 1 घंटा का समय लेता है। तो कितना मिनट चलता है? तो मैं काउंट करके अभी बताया। तो 1 आवर इक्वल टू कितना हो जाता है? 60 मिनट। समझ में आया? चलिए आगे चलते हैं। अगर सुई यहां पे है, यहां पे आवर की, तो ये 3 बज रहा है। कितना हो रहा है? 3 ओ क्लॉक। समझ में आ रहा है? अगर घंटे की सुई किसी भी डिजिट पे हो और जो मिनट्स हैंड हो वो 12 पे हो, तो वो घंटा हो जाता है, यानी 3 ओ क्लॉक हो गया। अगर यही 4 की तरफ रहता तो ये 4 ओ क्लॉक हो जाता। और ये जो होता, कहीं में भी मान लो कि इधर होता, तो ये 4 ओ क्लॉक नहीं होता, 4 ओ क्लॉक से ज्यादा होता या तो कम होता। समझ में आया? तो यहाँ पे जब भी वो क्लॉक घंटे में कंप्लीट करना हो, बताना हो, तो ये मिनट की सुई कहां पे होनी चाहिए? 12 पे। अब ध्यान दीजिए, जब मिनट हैंड, सेकेंड हैंड के कारण, जब मिनट हैंड यहां से क्या किया, चलते चलते मिनट हैंड यहां पे आ गया, इसको अब क्या किया, यहां से रोटेट किया और मिनट हैंड कहां आ गया? यहां पे आ गया। समझना ध्यान से बाबू, बारीकी से। आवर हैंड कहां पे है? 4 पे। मिनट हैंड क्या किया? मिनट हैंड रोटेट किया, यानी चलना प्रारंभ किया, तो मिनट हैंड यहाँ
12 से आकर कहाँ पे आ गया, 5 पे आ गया, 1 पे, सॉरी एक्सट्रीमली सॉरी। मिनट हैंड कहाँ था बाबू, 12 पे। अब ये चलते चलते कहाँ पे आ गया, 1 पे। तो यहां से जब यहाँ पे आया तब कितना बजेगा, तो ध्यान से देखिए पहले यहाँ 4 पे था, 4 पे था और ये 12 पे था, तो कितना हो रहा था बाबू, 4 o'clock। समझ में आया। अब देखो ये मिनट हैंड कहाँ आ गया, इधर आ गया, तो कितना मिनट चल गया, 1 2 3 4 5, तो यानी 4 बज के कितना मिनट हो गया बाबू, 5 मिनट्स। समझ में आया। यहां पे जब था तो कंप्लीटली 4 o'clock हो रहा था, 4 बज रहा था, लेकिन जब यहां से मूव करके यहां आ गया तो ये कितना मिनट, 1 2 3 4 5, यानी 5 मिनट्स नोट कर लिया, यानी 4 बज के 5 मिनट हो गया। समझ में आया। चलो देखो इधर पहले क्या, 4 o'clock, उसके बाद क्या, 4 5 मिनट्स, यानी 4 बज के क्या, 4 बज के 5 मिनट्स। अब देखिए आगे, अगर मैं इसको और मूव कराया, ये मिनट हैंड यहां आया, यही मिनट हैंड आगे बढ़ के कहां आ गया, यहां पे आ गया। अब ये मिनट हैंड कहां आ गया, यहां पे आ गया, तो बताइए कितना हुआ। तो देखो 5 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी कितना पे आ गया, 4 बज के 10 मिनट्स। ठीक है, अब इसको थोड़ा सा इधर से मिटाते चलते, इन लोग का काम नहीं है क्योंकि तो मिनट से आगे बढ़ते जाना है ना। चलिए अब देखिए फिर मिनट हैंड क्या किया, चलते चलते 3 पे आ गया, यहां से उठकर कहां आ गया, यहां पे आ गया, तो इसको भी मिटा दो। तो मिनट हैंड जब यहां आ गया तब देखिए कितना हुआ, तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15, अब यहाँ पे क्या आ गया, 15, यानी 15 यानी 4 बज के 15 मिनट्स। बाबू आप लोग लिखना नहीं है, ये सब समझना है, समझ में आ रहा है ना, ये सब समझना है आप लोगों को। आगे चलिए, फिर मैं इसको रोटेट कराया और यहां से उठ के मिनट हैंड कहाँ आ गया बाबू, फिर 4 ही पे आ गया, ये कैपिटल बड़ा वाला मिनट हैंड और ये छोटा वाला मिनट हैंड से यहाँ पे, तो छोटा वाला भी 4 पे है, ये बड़ा वाला भी, तो ये क्या हो जाएगा, 4 बज के कितने मिनट्स हो जाएगा, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20, कितना हो जाएगा, 20 मिनट्स। अब बार बार काउंट करने की जरूरत नहीं, मैं बता देता हूँ क्या क्यों। अब देखिए ये तो आवर हैंड इसी पे है, अब मिनट हैंड उठ के कहाँ आ जाएगा, मिनट हैंड यहाँ पे आ गया, तब कितना मिनट हुआ, कितना बज के कितना, तो 4 तो बजेगा ही बजेगा क्योंकि आवर हैंड क्या है, 4 पे है। अब समझिए इसको देखो यहां पे आया तो 4 बज के कितना मिनट्स, तो प्रत्येक पे 5-5 का मिनट्स हो रहा है ना, प्रत्येक 12 के बाद 1 पे आया तो 5 मिनट, इसके बाद 5 मिनट, तो 5 5 10 5 15 5 20 5 25, 5 5 10 5 15 15 5 20 और 25 मिनट्स। चलिए और आगे इसको मूव करेंगे, फिर ये उड़कर कहां आ गया बाबू, फिर यहां पे आ गया, तब 5 5 10 5 15 55 20 25 25 5 30, यानी 30 मिनट्स। बस यहीं तक, इसके आगे फिर हम लोग मूव करेंगे, ठीक है ना। चलिए यहीं पे स्टॉप करते, इन सारे पॉइंट्स को समझते हैं। उसको देखो, अगर 4 बज के 5 मिनट हो रहा हो तो 4 बज के 5 मिनट्स बोलेंगे, 4 बज के 10 मिनट्स हो रहा हो तो 4 बज के 10 मिनट बोलेंगे, लेकिन 4 बज के 15 मिनट्स हो रहा हो तो इसको ऐसे नहीं बोलेंगे, बोलेंगे क्वार्टर पास्ट 4। क्या बोलेंगे बाबू, देखो मैं यहां पे लिख रहा हूं, कुछ भी बजकर, क्या कुछ भी, कोई भी घंटा बज के 15 मिनट हो रहा होगा, 4 बज के 15 मिनट हुआ है ना, तो अगर 5 बज के 15 मिनट होता, 10 बज के 15 मिनट होता, 6 बज के 15 मिनट, कुछ भी बजकर 15 मिनट हो रहा हो तो उसको इंग्लिश में हम लोग बोलते हैं क्वार्टर पास्ट 4। क्यों 4, क्योंकि इसलिए 4 बज के 15 मिनट हो रहा होगा। अगर मान लो कि 6 बज के 15 मिनट हो रहा होगा तो क्या बोलोगे, क्वार्टर
पास्ट 6, क्वार्टर पास्ट 6। समझ में आया? कुछ बज के 15 मिनट हो रहा होगा, बजकर कम नहीं होना चाहिए, ज्यादा अगर हो रहा होगा, बज के 15 मिनट हो रहा होगा तो उसको इंग्लिश में आप क्या बोलोगे? क्वार्टर पास्ट 6। मैं आप लोग को इंग्लिश नहीं सिखा रहा हूँ, मैथ्स पढ़ा रहा हूँ, लेकिन इसमें बता रहा हूँ, ये बताना इंपॉर्टेंट है इसलिए। तो उसको क्या बोलोगे? क्वार्टर पास्ट 6। क्लियर? नेक्स्ट आगे चलिए। अब देखिए 4:20 हो रहा, तो इसका कोई इंग्लिश नहीं है, बताऊंगा इसका भी इंग्लिश क्या होगा, लेकिन अभी कोई इंग्लिश नहीं रखिए, अभी रखिए क्या इसको ऐसे 4:25, 4:25, 4:30। हाँ तो यहाँ पे तो गड़बड़ है, क्या गड़बड़ है? 4:30 है। तो किसी का भी अगर मान लो कि 1 राउंड कंप्लीट करने में 1 होता है, तो इसका अगर 1/2 हो जाए तो आधे ना बोलेंगे। ये मान लो वाटरमेलन है, तरबूज काट के आधा तरबूज अपने भाई को दे दो और आधा तरबूज खुद खा जाओ, तो ये कितना खाया? हाफ ही खाया ना, तो हाफ। तो ये बताओ कि टोटल राउंड कंप्लीट करने में 60 मिनट लगता है, तो 60 क्या है? 60 30 यानी 60 का हाफ, समझ लो ना। 30 मिनट यानी 30 मिनट, 60 का क्या है? आधा है। तो क्या बोलोगे यहाँ पे? तो यहाँ पे बोलोगे हाफ पास्ट, हाफ आधा, हाफ पास्ट 4। जब भी 30 मिनट होगा तो आधा है ना, 60 का 30 आधा ही ना होता है, तो हाफ पास्ट 4। अगर 5:30 हो रहा होगा तो हाफ पास्ट 5, 6:30 हो रहा होगा तो हाफ पास्ट 6। क्लियर? अब चलते हैं हम लोग और आगे। फिर देखो, फिर रोटेट कराओगे यहाँ पे, अगर मिनट से सुई यहाँ आ गई तो हो जाएगा ये 4:35, उसके बाद फिर 4:40, उसके बाद फिर 4:45, फिर उसके बाद 4:50, फिर उसके बाद 4:55 और 4:60 का मतलब क्या? तो मतलब 5 o'clock। 4:60 का 1 घंटा होता है ना, तो ये मिनट का है, 1 घंटा हुआ और 4 ऑलरेडी बज गया, तो वो क्या हो जाएगा? कंप्लीट 5 घंटा हो, यानी 5 o'clock हो गया। ठीक, तो ये क्या करेगा? फिर यहाँ पे आएगा तो 40 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा तो 45 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा तो 55 हो जाएगा, सॉरी 50 हो जाएगा, फिर यहाँ पे जाएगा तो 55 हो जाएगा, फिर यहाँ पे गया तो ये कितना हो जाएगा? 60 हो जाएगा। और आवर हैंड जो है आपका 4 की तरफ है, तो ये जब इधर से 1 राउंड कंप्लीट करते यहाँ पे जब आएगा तो ये भी आपका क्या करेगा? आवर हैंड 4 से कहाँ पे आ जाएगा? 5 पे आ जाएगा। समझ में आया? जब ये पूरा एक चक्कर लगा देता है तब यहाँ पे एक से दूसरे प्लेस पे ये मूव कर जाता है आवर हैंड। समझ में? जब इधर से राउंड करते करते आएगा, पूरा जब कंप्लीट करेगा तो यहाँ 4 पे होगा तो 5 पे आएगा, 5 पे होगा तो 6, ऐसे ही राउंड बढ़ते जाता है। ठीक है, अब किसको क्या बोलते हैं? तो यहां पे देखो 4:45 को इसको बोलते हैं क्वार्टर टू 4। मैंने तुमको बताया था कि क्वार्टर टू का मतलब होता है पौने, या पौने का मतलब होता है कुछ बजने में 15 मिनट क्या हो? कम हो या बाकी हो, यानी कुछ बज के क्या हुआ हो? 45 मिनट हुआ हो। समझ में आया? समझ में आ रहा है ना? हाँ एकदम आना चाहिए। तो ये 45 मिनट हुआ, कुछ भी बजकर। तो अगर मानो कि ये 4:45 हुआ तो क्या बोलोगे उसको? क्वार्टर टू 4। अगर 5:45 हुआ होगा तो ऐसे नहीं बोलोगे, क्वार्टर टू 5। नेक्स्ट वाला बोलोगे, क्या बोलोगे? 4:45 हो रहा हो तो 5 बोलोगे। अगर 5:45 हो रहा हो तो यहाँ पे क्या बोलोगे? क्वार्टर टू। नेक्स्ट बोला जाता है बाबू क्वार्टर टू 6, यानी 6 बजने में 15 मिनट कम है। अगर 15 मिनट इसमें जोड़ दो तो 6 ही बज जाएगा। हाँ वैसे ही समझ आ गया होगा। क्वार्टर टू और क्वार्टर पास्ट, जैसे मान लो कि 3:45 यानी क्या? 4 बजने में 15 मिनट कम, क्योंकि इसमें 15 मिनट जुड़ा तो ये 60 होगा, 60 होगा तो ये क्या हो जाएगा? 4 बज जाएगा ना। तो इसको इंग्लिश में क्या बोलोगे? क्वार्टर टू 4। क्यों? क्योंकि 4 बजने में 15 मिनट कम है। तो क्वार्टर टू का मतलब होता है 15 मिनट कम, और क्वार्टर पास्ट का मतलब होता है 15 मिनट ज्यादा।
समझ में आया? अब रहा पास्ट और टू का मतलब। तो पास्ट और टू का देखिए, जैसे मान लो कि मैं बोलूं 3:10 हो रहा है, तो इसको क्या बोलोगे? 3:10। 3:10। अगर मैं बोलूं कि 3 बजने में क्या है, 25 मिनट कम है, 3 बजने में 25 मिनट कम है, तो इसको बोलोगे 3:25 या 25 मिनट्स टू 3, यानी 3 बजने में 25 मिनट कम है, इसको बोलेगा 10 मिनट्स 10:3 बस। तो इंग्लिश जो ट्रांसलेशन का जूनियर ट्रांसलेशन में जाइएगा तो ये सब पढ़ने को आपको मिलेगा, ठीक है ना। इसके आगे फिर हम लोग देखेंगे नेक्स्ट दिन आप लोग इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस में बता देता हूँ। देखो टाइम तो आपको रिमेनिंग है ना, हाँ बहुत टाइम है यार, कर लेंगे हम लोग इतना में। चलो देखो कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल बताता हूँ इसमें। जैसे क्वेश्चन नंबर 1, draw the hands to show faces। देखिए और ये क्लॉक है, क्लॉक अच्छा से बनाइएगा बाबू, ठीक है, मेरे जैसा मत बनाइएगा, अच्छा से कॉपी पे खूब बेटर ढंग से बनाइएगा, ठीक है ना। चलिए 9 के सामने 3 होना चाहिए, इधर उधर है ना, तो अच्छा से आप लोग वो क्या होता है, जैसे बैंगल होता है ना, चूड़ी, मम्मी से चूड़ी मांग लीजिए, उसको सर्कुलेट कर लीजिए, या ज्योमेट्री बॉक्स में जो आपका होता है उससे क्या कीजिए, पेंसिल लगाइए और बना लीजिए सर्कल, ठीक है। तो ऐसे बनाकर बोला है क्या, ड्रॉ द हैंड्स टू शो गिवन टाइम ऑन द क्लॉक। बोला है क्वार्टर पास्ट, क्या बोला है, 8:15। तो 8:15 का मतलब क्या होता है बाबू, 8 बजकर कितना मिनट, 15 मिनट। 8:15 का मतलब क्या होता है, 8:15। तो 8:15 कैसे बनोगे, तो आपका आवर वाला हैंड किस पे होना चाहिए, 8 पे। आवर हैंड किस पे होगा, ऐसे बनोगे, आवर हैंड यानी घंटे की सुई, छोटी वाली सुई कहाँ पे होगा, 8 पे, और उसके बाद बड़ी वाली सुई कहाँ होगा, तो 15 मिनट। तो 5, 10, 12 से पढ़ चलोगे, 5, 10, 5, 15 यानी क्या होगा, 3 पे होगा। इसको छोटा बना दो इसके अपेक्षा, समझ में आया। तो 8:15 का मतलब क्या, 8:15। तो 8 वाली आवर वाली सुई कहाँ होगी, 8 पे होगी, और मिनट वाली सुई 3 पे होगी। 5, 10, 5, 5, 5, 10, 5, 15 मिनट, ठीक है ना। अगर मैं इसको बोलूं कि आप बना दो क्वार्टर टू 7, तो क्वार्टर टू 7 का मतलब क्या, कि 7 बजने में 15 मिनट कम, यानी 6:45, ठीक है। तो 6:45, तो क्या करो, आवर वाली सुई कहाँ रहेगी, 6 पे, और मिनट्स वाली सुई 45 पे, तो यहाँ पे होगा 40 और यहाँ पे क्या हो जाएगा आपका 45। समझ में, ऐसे ही आप लोग क्वेश्चंस को कंप्लीट कीजिएगा, ठीक है। रीड द टाइम इन द क्लॉक्स। अब इसमें क्लॉक्स में टाइम देखना अब लिखना है। जैसे मान लो कि क्वेश्चन 2 में क्या है, क्वेश्चन 2 का है आपका, जैसे 5 पे आवर की सुई है, ये सॉरी है 5 नहीं लिखे थे, ये लीजिए, ये 5 पे आवर की सुई है और मिनट्स की सुई क्या है 12 पे, ये आप कितना बजा, ये क्वेश्चन बाबू, ये जो है आपका क्वेश्चन नंबर 2 का ए है, क्वेश्चन 2 का ए है। तो ये 5 पे आवर की सुई है और 12 पे मिनट्स की सुई है, कितना बज रहा है 5 ओक्लॉक लिख दोगे, ठीक है। तो ऐसे ही इस चैप्टर को कंप्लीट कर लाइएगा। होमवर्क में आपका एक्सरसाइज 10.1, ठीक है, 10.1
3.1 कंप्लीट कर लीजिए। चलिए आगे फिर मिलते हैं नेक्स्ट डे। बहुत बहुत धन्यवाद बच्चों, हैव अ नाइस डे।